छत्तीसगढ़ एक मिनरल रिच स्टेट है। स्वाभाविक रूप से वहां पर जिस प्रकार की अनियमितता मिनरल्स को लेकर हुआ है और खास करके कोयला कारोबार में हुआ है, कोयला कारोबार में 25 रुपए प्रति टन की उगाही, 1 टन पे 25 रुपए की उगाही, और इस कारण से लगभग 2000 करोड़ रुपए का घोटाला कोयले को लेकर छत्तीसगढ़ में ठगेश सरकार ने किया है। वन क्षेत्र बहुत बड़ा है छत्तीसगढ़ में। वन विभाग के 33 टेंडर में अनियमितता हुई है और इसके कारण जो हमने अखबार में पढ़ा है, सीएजी की रिपोर्ट में आई है, 4000 करोड़ रुपए का लूट हुआ है। मुझे तो बोलते हुए भी यहां हिसाब रखना पड़ रहा है, 5000, 5000, 4000, 6000, 5000, कितने कितने हजारों करोड़ों लूट जा रहे हैं। और जो गुड़ और चना वितरण का घोटाला हुआ है उसके विषय में भी आप जानते हैं। सबसे बड़ी बात है, मैंने खनन के विषय में कहा, जो प्रदेशाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, जिनका नाम मोहन मरकाम है, खुद मोहन मरकाम ने माना है और यह आज विदित है वहां पर छत्तीसगढ़ में, बच्चा बच्चा जानता है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में उन्होंने घोटाला करके किस प्रकार 7 करोड़ रुपए कमाए हैं। इस विषय में छत्तीसगढ़ के हर अखबार में सुर्खियां थी। मोहन मरकाम जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। शिक्षक एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। शिक्षकों के लिए कई विषय इन 360 वादों में राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में किया था। राहुल गांधी जी, मैं आज पूछना चाहता हूं आपसे कि शिक्षकों की भर्ती और खास करके शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर किस प्रकार का गबन का काम छत्तीसगढ़ में चल रहा है, जिसमें लगभग 20,000 शिक्षकों से करोड़ों रुपए वसूल किए गए हैं कि आपको ट्रांसफर कराया जाएगा, आपकी भर्ती कराई जाएगी। केवल इतनी ही नहीं, निजी कंपनी के फायदों के लिए शिक्षकों से जबरन एक किलोल पत्रिका है, उस पत्रिका के लिए आजीवन सदस्य उनको बनाया गया है। पूरे प्रदेश के शिक्षकों को किलोल पत्रिका का आजीवन सदस्य बना करके करोड़ों रुपए उनसे ऐंठा गया है। आप सोच के देखिए, यह वॉलंटरी नहीं था, कंपलसरीली था। आंगनवाड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना होती है, एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ होता है जिसपे समाज परिलक्षित होती है। आंगनवाड़ी में कार्यरत हमारी बहनों में उनके साथ भी छलावा। 1000 रुपए भेजा गया कि इन बहनों को, केंद्र की तरफ से 1000 रुपए भेजा गया कि इन बहनों को साड़ी दिया जाए, मगर वह 1000 रुपए का गबन भी जो मोदी जी भेजते थे, उसका गबन भी छत्तीसगढ़ के ठगेश सरकार ने किया। कोरोना के समय छत्तीसगढ़ की सरकार ने सेस लगाया था, आपको याद होगा। वो पैसा कहां है? वो सेस का पैसा कहां खर्च किया गया? मैं आज राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं। हम तो हमेशा हिसाब देते रहते हैं, आप बताइए छत्तीसगढ़ में कोरोना का जो सेस का पैसा वो कहां गया? बारदाना, किसानों के पैसे हड़पने के लिए देर से जो बारदाना खरीदने का आदेश जारी किया गया, उससे काफी किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। और प्रदेश में छत्तीसगढ़िया भाषा में एक कहावत वहां चल रही है, खाए बर होटा नहीं है, भूपेश कटा बोटा नहीं है। जो छत्तीसगढ़ में मुझे सुन रहे होंगे सभी जानते होंगे, खाए बर होटा नहीं है, भूपेश कटा बोटा नहीं है। माफिया और अपराधियों को खुली छूट दी गई। और आपको आज जान के आश्चर्य होगा कि दुष्कर्म के, आई एम सॉरी टू स्टेट, दुष्कर्म के 5900 से अधिक मामले नजरअंदाज कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में किए। ये आम आदमी पार्टी की तरह ही लोकपाल लाएंगे, लोकपाल लाएंगे कह रहे थे ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, मगर जब उन्होंने खुद अपना रिपोर्ट देखा, कोई लोकपाल का एल भी नहीं बोलता है, लोकपाल का नाम ही नहीं ले रहे। और दूसरों के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा करके किस प्रकार से उन्हें गिरफ्तार इत्यादि करने की कोशिश छत्तीसगढ़ में हो रही है, वो भी आप जानते हैं। एक योजना था छत्तीसगढ़ में जिसका नाम है राजीव युवा मितान क्लब योजना। राजीव मतलब राजीव गांधी, सब कुछ परिवार के नाम पे ही है। तो राजीव युवा मितान क्लब योजना, जिसमें जो ग्राम सभा होती है उसके बिना सहमति के लिए क्लब के लिए जमीन ली गई और लगभग 132 करोड़ की ऐसी जमीन युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्लब के सदस्य बना करके दिया गया है। आप सोचिए, 132 करोड़ रुपए का घोटाला ग्राम सभा की जमीन के ऊपर।
राहुल गांधी जी को आपने सुना होगा पिछले बार चुनाव में छत्तीसगढ़ में कह रहे थे 2,500 रुपए का भुगतान दिया जाएगा अनएम्प्लॉयड यूथ को। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली है उनको 2,500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। आपको जान के आश्चर्य होगा, इस प्रकार के नियम बनाए गए कि लगभग प्रति युवा आज 1.5 लाख रुपए से उनको वंचित रखा गया है और 5 सालों में लगभग 15,000 करोड़ रुपए जो पूरे युवक समाज है, जिनको इन्होंने कहा था कि हम आपको 2,500 रुपए देंगे भुगतान के रूप में, लगभग 15,000 करोड़ रुपए के लाभ से युवाओं को वंचित रखा गया है।